हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या बात है, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद आज हमारा मिलना हो रहा है। देखिए, आप लोग सोच रहे थे कि सर फिजिक्स की क्लास आ गई, नहीं आई, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास आ गई, बायोलॉजी की आ गई, तो अब आज से फिजिक्स की क्लासें भी आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी वाले और केमिस्ट्री वालों को नंबर दिया, जाइए और आप क्लास लीजिए। और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया होंगे। आई थिंक, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेंगे, छोटी सी स्टोरी लेंगे। तो बताइए बच्चों कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन। क्या बात है, सारे सचिन के फैन इधर ही बैठे हैं, ठीक है। यानी कि सचिन सर को यहाँ आना चाहिए, तुम सबको ऑटोग्राफ देने, है ना? आना चाहिए नहीं आना चाहिए रे? चलो बच्चों, तो क्या हुआ बेटा, एक बार की बात है कि आपको पता है कि सचिन सर ने पहला मैच किसके सामने खेला? क्या बात है, क्रिकेटर सारे यही भरे हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दुनिया आपको ही ढूंढ रही है और सचिन सर कहीं होंगे तो वो आपको ही ढूंढ रहे होंगे कि मेरे फेवरेट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ हैं। एक बार क्या हुआ कि सर मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के सामने। किसके सामने रे? पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान के सामने जब मैच होता है तो अपना खून खोलता है कि नहीं खोलता है रे? कि अभी इसको पहले ही हरा दे, पहले ही उसको हरा दे। फिर उस दिन क्या हुआ कि सर 0 पे आउट हो गए। किस पे आउट हो गए? 0 पे। यार, सर का पाकिस्तान के सामने पहला मैच और 0 पे आउट होना बहुत बड़ी बात थी। होती है कि नहीं होती? आप लाइफ को किसी भी काम को शुरू करो और पहले ही फेल हो जाओ तो आज उस काम को स्टार्ट करते हो वापिस? क्या नहीं करते हैं? क्या है बेटा? करते हैं। साले तुम सब नकारात्मक भावना वाले हो, नेगेटिव सोच वाले हो। एंड इसका मतलब तुम पढ़ाई में भी यही करते होंगे रे? अरे नहीं करते, इसका मतलब पढ़ते हो? अरे मेरे को तो नहीं लगता तुम लोग पढ़ते होंगे। पढ़ते हो क्या? अच्छा चलो। उस दिन क्या हुआ बच्चों कि सर 0 पे आउट होने के बाद अंदर गए और अंदर टीवी पे मैच देख रहे थे। फिर गुरुजी आए उनके पीछे से, मेरी तरह कोई थे, आके उन्होंने चमाट लगाई जैसे मैं तुम्हारे लगाता हूँ डेली, तो उन्होंने भी लगा दी कि तो यार 0 पे आउट होने के बाद क्या इस मैच को देख रहा है? तू अपनी गलती को पकड़, अपनी मिस्टेक्स को पकड़। क्या पकड़? मिस्टेक को। और उस पर मेहनत कर, काम कर, रात दिन उस पर मेहनत करना शुरू कर। तो सर ने अपनी मिस्टेक पकड़ी और उस पर काम करना शुरू किया। और सबसे डिसिप्लिन जो क्रिकेटर था वो अपने सचिन तेंदुलकर ही थे। कितने इन्होंने रन बनाए, कितने इन्होंने शतक बनाए और कितना अपने इंडिया का नाम रोशन किया। अगर उस समय वो ये सोच लेते मेरे से नहीं होता 0 पे आउट होने के बाद, तो क्या आज वो इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? क्या नहीं बन पाते? अरे बन पाते क्या? नहीं। तो लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं कर सकते रे? कर सकते। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? अरे क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो क्या? बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्या करनी पड़ेगी बेटा? दिल लगा के। क्या लगा के? चलो आज की शुरुआत करते हैं। वेव ऑप्टिक्स नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें फिजिक्स में, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है रे बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 12th क्लास, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। जिसे हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्या कहते हैं बच्चों? तरंग प्रकाशिकी। तो हिंदी में भी बता देंगे, आपको इंग्लिश में भी बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं क्या नहीं पढ़ने वाले और क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइगेन्स का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हाइगेन्स का सिद्धांत। तो हाइगेन्स ने क्या बताया था अपने प्रिंसिपल में लाइट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं हाइगेन प्रिंसिपल। फिर आपको पता है कि समतल सतह पे परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है? हाइगेन के सिद्धांत द्वारा। किसके सिद्धांत द्वारा? हाइगेन के सिद्धांत द्वारा कैसे समतल सतह पर अपवर्तन और परावर्तन होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले? हाइगेन के सिद्धांत द्वारा, हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा कौन सी सतह है बेटा? समतल सतह पे क्या पढ़ेंगे रे? परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या बात है, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, बोलो? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगों के लिए कला संबंध स्रोत कैसे होते हैं। तो हम पढ़ेंगे तरंगों के कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत। तो तरंगों के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा? तरंगों के कला संबंध स्रोत कौन से बेटा?
कला संबंध स्रोत। और क्या पढ़ेंगे बेटा? एक तो पढ़ेंगे तरंगों के कला संबंध स्रोत। कौन से बेटा? तरंगों के कला संबंध स्रोत। और दूसरे पढ़ेंगे कला असंबंध स्रोत। क्या पढ़ेंगे बेटा? कला असंबंध स्रोत। बेटा अकला नहीं होगा बेटा, कला एक फेज होती है, तो वो कभी अकला नहीं होगी तुम्हारी तरह, ठीक है, जिंगोरों की तरह अकला हो जाएगी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर्स में क्या रहेगा? इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं बेटा? व्यतिकरण। हम लोग व्यतिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर में जो है वो व्यतिकरण ही है। क्या है बच्चों? व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी, जिसका क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है, कई बार आता है, हजारों बार आया भी है, यंग का प्रयोग। किसका प्रयोग बेटा? यंग का प्रयोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने इस चैप्टर में वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या है रे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले रे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन। क्या पढ़ेंगे रे बेटा? विवर्तन। और विवर्तन के बाद पढ़ेंगे ध्रुवण। क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्रुवण। लेकिन ध्रुवण में इस बार इतना अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है। इस बार ध्रुवण को बहुत कम पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। कितना पढ़ना है रे? बेसिक। इस बार ध्रुवण में से बूस्टर लॉ भी हटा दिया, ठीक है, काफी सारी चीजें हटा दी गई है। तो बहुत मेल्स का नियम भी होता था, वो भी हटा दिया, तो बहुत कम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुत कम। पहले रिजॉल्विंग पावर वगैरह होती थी, वो भी इन्होंने इस बार हटा दी गई है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, वो भी इन्होंने इस साल हटा दिया। तो काफी सारी चीजें इस साल क्या वो चैप्टर में से निकाल गई। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें काफी पोर्शन कम किया एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 10 में से काफी पोर्शन क्या किया है बेटा? कम किया है। फिर पोलराइड का यूज क्या होता है, पोलराइड लाइट क्या होती है, वो भी इस बार इन्होंने हटा दिया। तो बोर्ड की दृष्टि से देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यंग आती है। क्या आती है बेटा? यंग। एंड अपने अगर बोर्ड की बात करें तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी इसके अंदर? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या रहने वाला है बेटा? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अपने को यही पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से। और इसमें जो छोटा सवाल बनेगा 2 या 3 नंबर का, वो यही बनने वाला है। उसके बाद में विवर्तन और ध्रुवण के काफी अच्छे सवाल बनते थे, लेकिन काफी हटा दिया गया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अपने को चीजें ध्यान रखनी, इन चीजों के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे रे? वेव ऑप्टिक्स के बारे में। उससे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे रे 11th क्लास में? बोलो रे। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा पढ़े थे बेटा, क्या बात है। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ध्यान से सुनिए और समझिए। आप लोग वेव के बारे में जानते हो रे? जानते हो कि नहीं जानते हो? तो वेव कहां से उत्पन्न होती है? सोर्स से। किससे उत्पन्न होती है? जब डिफरेंट सोर्स से वेव एक पॉइंट पे आके मिले। क्या कहा मैंने बेटा? डिफरेंट सोर्स से एक पॉइंट पे वेव आके मिले तो क्या बनता है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बनता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। या ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स है। क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। तो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि जब डिफरेंट सोर्सेस से, क्या बेटा? डिफरेंट सोर्सेस से एक पॉइंट पे आके मिले। कहां मिले रे? एक पॉइंट पे आके मिले तो क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एनर्जी होती है। क्या होती है रे बेटा? एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं रे? बोलो रे। अरे आया क्या? आपको पता है अपने कानों पे भी क्या होता होगा कि बहुत सारे सोर्सेज से वेव्स आती होगी और वेव्स आके कहाँ मिलती होगी? अपने कान पे मिलती होगी। और अपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जैसे आंखों की बात करोगे तो आंखों पे भी क्या होगा? बहुत सारी वेव आती होगी और आंखों पे आके मिलती होगी और वो यहाँ पे क्या बनाती होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से अपने को ब्राइट और डार्क भी दिखता है, अंधेरा और चमकदार भी दिखता है। तो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है। कैसा लेक्चर है बेटा? बेसिक। यानी आज की कहानी जो हम पढ़ेंगे ओनली फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। किसके बारे में? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। कैसे एक पॉइंट पे डिफरेंट सोर्स से वेव आती है और मिलती है और वहां पे कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन बनते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, वो सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं। और ये बेसिक कहां काम आएगा? जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन सा रे?
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे कहा जाता है व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत रे? व्यतिकरण का सिद्धांत। तो अपने को बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो आज हम रिलेशन भी पढ़ेंगे फेज के बारे में। किसके बारे में रे? फेज के बारे में, कि कला क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाथ डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? पाथ डिफरेंस, जिसे पथांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आज हम लोग रिलेशन निकालेंगे पथांतर और कलांतर के बीच में। किसके बीच में रे? पथांतर और कलांतर के बीच में। ऐसा मानिए बेटा, आपके पास में एक सोर्स है S1। कितना सोर्स है बेटा? S1। एक सोर्स है S2। कौन सा है बेटा? S2। आपको पता है एक सोर्स है तो वहां पे एक वेव होगी। क्या होगी बेटा? वेव। उस वेव की इक्वेशन मेरे पास है A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। क्या है बच्चों? A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ये पहली वेव की इक्वेशन है। क्या हुआ बेटा? ये वेव इससे कुछ पॉइंट पर, एक पॉइंट स्थित है, यहां पे अपने पास वेव्स जो है आ रही है। यहां से दूर एक यह पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेव आ रही है। हमने x को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया रे? फिक्स। जैसे ही x को फिक्स किया तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इस पॉइंट पे जब आएगी ये, तो इक्वेशन इसकी बन जाएगी A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ये वेव से कितनी डिस्टेंस पे देखा? x1 डिस्टेंस पे। अरे कौन सी डिस्टेंस पे देखा रे? अरे कौन सी रे? x1 पे। अब वापिस आओ यहाँ पे। अब वापिस कहाँ हो रे? यहाँ पे आगे x2 डिस्टेंस। कितनी बेटा? x2 डिस्टेंस पे बात करें तो क्या इक्वेशन बनेगी? A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। और जब आप लोग x1 को फिक्स करते हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। यानी स्रोत जो वो एक कुछ डिस्टेंस पे अपनी वेव की इक्वेशन दे रही है। जब आपने x1 को फिक्स कर दिया तो वो क्या कहलाए? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने कितनी डिस्टेंस पे लिया रे? 2 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे लिया बच्चों? 2 डिस्टेंस पे। तो इक्वेशन कितनी आई रे? 1 के 2। कितनी आई रे? 2। तो ऐसा कह सकता हूं, जब 2 सोर्सेस से वेव निकले, जब 2 सोर्सेस से वेव निकले और किसी एक पॉइंट पे आके मिले, कितने पॉइंट पे रे? किसी एक पॉइंट पे, तो कितने अपने पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलते हैं? 1 के 2। 2 कितने रे? 2। तो यहाँ पे कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन आए? 2। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहलाता है रे? यानी व्यतिकरण क्या है? 2 SSM को जोड़ना। किसको जोड़ना रे? 2 SSM को जोड़ना। यही कॉमन कहानी किसकी होती है बेटा? लाइट और साउंड की। किसकी बेटा? यही सेम कहानी किसकी रहती है रे? लाइट और साउंड की। चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो। लाइट होती है तो 2 वेव्स आती है और आंखों पे दिखाई देता है, डार्क और ब्राइट दिखाई देता है। और कानों में भी यही होता होगा कि जब आपके पास में 2 तरंगों से एक पॉइंट पे आके आई तो अपने को सुनाई दिया। कभी तेज भी सुनाई दे सकता है, कभी कम भी सुनाई दे सकता है। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहले लिखो बेटा, जब अलग अलग स्रोत से तरंगे, सिर्फ परिभाषा लिखो पहले। लिखो, अलग अलग स्रोत से तरंगे, अलग अलग स्रोत से तरंगे किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अलग अलग SSM मिलते हैं। अलग अलग SSM मिलते हैं जिन्हें व्यतिकरण के सिद्धांत द्वारा, जिन्हें व्यतिकरण के सिद्धांत द्वारा जोड़ा जाता है, जिन्हें व्यतिकरण के सिद्धांत द्वारा जोड़ा जाता है। आगे लिखो। तो सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में जाने। किसके बारे में जाने? वेव ऑप्टिक्स के बेसिक्स के बारे में जाने। आगे लिखो, ये तरंगों का संयोजन है, यह तरंगों का संयोजन है, यह तरंगों का संयोजन है। आगे लिखो,
रियल में एसएसएम क्या होता है बेटा? असलियत में एसएसएम क्या है? एनर्जी है। तो लिखो रियल में एसएसएम जो है वो एनर्जी है अपने पास में। हो गया ये वाला? चलो, बेसिकली वेव्स है क्या? वेव्स देती क्या है अपने को? एसएसएम देती है। क्या देती है बेटा? वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन देती है। जल्दी से लिखो, वेव सिंपल हार्मोनिक। बाद में लिख देना, अभी जो समझ में आ रहा है वो देख ले बोर्ड पे, पीछे रह के तो बाद में देख लेना, ठीक है? कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखो, वेव्स एक एसएसएम है देता है। चाहे वो अपन सुनने के बारे में बात करें, चाहे वो देखने के बारे में बात करें। यहाँ तक हो गया आप लोगों का बच्चों? उसके बाद आप एक डायग्राम बनाओ बेटा। ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये इतना सा डायग्राम बना दो जल्दी से बेटा। जल्दी लिखो रे। हो गया रे बच्चों? चलो आगे कहानी शुरू करते हैं। लिखो बेटा, ये कॉमन कहानी होती लाइट और साउंड की। साउंड तथा लाइट में भी सेम कहानी होती है। तो हम व्यतिकरण के बारे में बेसिक बात करें तो बेसिकली व्यतिकरण क्या होगा? कोई बता सकता है? आप लोग, आप आराम से बता सकते हो कि व्यतिकरण के अंदर क्या होता है? दो तरंगे एक बिंदु पे मिलती है। कितने बिंदु पे मिलती है रे? एक बिंदु पे। और अपने को कितने एसएसएम मिलते हैं? दो। कितने मिलते हैं रे? दो। तो लिख दो, व्यतिकरण क्या होगा बेटा? विभिन्न तरंगे, विभिन्न स्रोतों से तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो कितने एसएसएम होते रे? अरे कितने रे? दो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। चलो बताओ, एक सवाल पूछता हूँ, बताओ जल्दी से। हो गया जल्दी से? थोड़ा फास्ट लिखो। तुम्हारे साथ में और भी जिंगुर जुड़े हुए हैं, देखो, जो हमको कैमरे से दिख रहे हैं। चलो, वेव ऑप्टिक्स में कौन सा सोर्स यूज करेंगे? लाइट या फिर साउंड? बहुत बढ़िया। क्यों दोनों यूज करेंगे? स्टार्टिंग में बोला नहीं था कि वेव ऑप्टिक्स जब शुरू करें तब बोला था कि सारी कहानी लाइट के पैटर्न की देखेंगे। किसकी देखेंगे? लाइट के पैटर्न की।
तो वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली कौन सा सोर्सेज यूज होने वाला है, बोलो रे, लाइट सोर्स। कौन सा रे, लाइट सोर्स। तो वेव ऑप्टिक्स के सोर्स का नाम क्या रहेगा रे, लाइट सोर्स। तो हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स में जो सोर्स पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा लाइट सोर्स। क्या रहेगा बेटा, लाइट सोर्स। चलो लिखो जल्दी से। तो साउंड में कौन सा यूज करेंगे बताओ स्रोत। अगर मैं साउंड की बात करूं उसका सोर्स क्या होगा, कोई बता सकता है? वेव। बहुत बढ़िया बेटा, साउंड खुद होगा और क्या होगा। साउंड के बारे में पढ़ोगे तो साउंड किससे जनरेट आएगा, है वेव ऑप्टिक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। बचपन से, बचपन देखा था तुम लोगों ने, बचपन से बड़े आए, बचपन से देखने वाले। बचपन क्या होता है पता है तुम लोगों को? हाँ, तभी बड़े हुए। चलो, इनकी जबानें बड़ी होगी और कुछ नहीं हुआ। चलो, जिस दिन तुम डॉक्टर बन गए ना, उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि पेशेंट तुम्हें देख के भाग जाएगा। इतनी तो गारंटी की बात पक्की है बेटा। क्या कह रहे हो? चलो, बेचारे पेशेंटों की हालत तुम खराब करने वालों, ये फिक्स है। तो सुपर पोजिशन में क्या होगा, कितने ऐसे सम रहे, एक के दो बेटा, दो। तो हम थोड़ा सा कुछ और बात करते। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे। और ये जोड़ना हम कहां से सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम। क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम। किससे मिलता है, सुपरपोजिशन से मिलता है। किससे मिलता है, सुपरपोजिशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट। कितना रे, नेट। चलो, पहली वाले की इक्वेशन क्या आती, देखो जल्दी से। A1 साइन ओमेगा टी। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरे की बोलो रे। अब इनको जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है। जैसे देखो t बराबर 2 पे अगर एक डायरेक्शन में वेव जा रही है और मानो कि उसका विस्थापन 3 है। कितना है रे, 3। और दूसरा t बराबर 3 पे मान लो उसका विस्थापन 4 है। कितना है, 4। तो नेट कितना आ जाएगा, विस्थापन 3 + 4 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे खेल थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे जिंगुरू। देखिए, तो अब यहाँ से हम सीखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन निकालना। क्या निकालना सीखेंगे, कॉम्बिनेशन निकालना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इनको कैसे जोड़ा है, हमने इन्होंने वेक्टरली जोड़ा है। कैसे जोड़ा है बेटा, वेक्टरली जोड़ा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एसएसएम को जोड़ना सिखाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रे, तुम्हारी भाषा में क्या कहोगे रे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का संयोजन। किसका संयोजन रे, एसएसएम का संयोजन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। अब ये हम पढ़ने वाले। तो देखिए बेटा, अपने पास ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन में फेज ले लेंगे 0। कितना ले लेंगे, 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जब फेज को 0 लगे तो वाई नेट बराबर A1 साइन ओमेगा टी। यानी इनिशियल फेज कितना लिया है, 0। इनिशियल फेज कितना माना है हमने, 0। अब दूसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे रे, साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन ओमेगा टी प्लस 5। पहले का फेज इनिशियल फेज 0 लेकिन दूसरे का इनिशियल फेज 0 नहीं। चलो, अब आगे की बात करते हैं बेटा, अच्छे से ध्यान से सुनो। चलो, अब आगे की कहानी देखेंगे हम लोग अच्छे से। ये हो गया। अब इसको जोड़ना है अपने को। क्या करना है, जोड़। सर A1 और A2 जोड़ दो। तो इसमें ऐसे होने वाला नहीं, ये वेक्टर है नहीं, लेकिन हम इसको कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे रे बेटा, वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ना है। जो यहाँ पे जब आप बोर्ड का पेपर दोगे ना, तो उसमें कभी कभार पूछा भी जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम से आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड के तरीके से भी निकालना सिखा देता हूँ और लास्ट में शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। क्या सिखा दूंगा रे, चलो देखो, आपको फॉर्मूला आता है एक, पूछूं मैं आप लोगों को। चलो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस, साइन का फॉर्मूला आता है आपको, साइन A प्लस बी।
आता है क्या साइन ए प्लस बी? क्या होता है बोलो? ए क्या क्या 2 साइन। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुम लोगों ने रे? झिंगुरा पढ़ते नहीं हो नालायक। किताबें खोलते हो क्या घर जाके? हाँ बोलो नालायक को, क्या आएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, जो बोला वो चमका। आगे बात समझ में? तो कितना आ जाएगा रे? साइन ए। चलो ये यहाँ पे लगा के बताओ मेरे को क्या इक्वेशन बनेगी। साइन यहाँ पे लगा के बताओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। चलो इसको खोलो। कैसे खोलोगे रे? A2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस A2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। आया रे ऐसा तुम्हारा उत्तर? आया कि नहीं रे? आई थिंक आ गया होगा। चलो अब आगे देखो बेटा ध्यान से, सब लोग इधर देखे एक बार। नेट वाई नेट कितना आएगा? आपको इसमें कोई चीज कॉमन लग रही है क्या? ध्यान से देखो तो बोलो A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी। अब क्या करोगे बोलो? तो यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो। क्या ले लो? साइन ओमेगा टी कॉमन। तो क्या बचा? A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई प्लस यहां से क्या बचा रे? A2 कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। अगर आप इसको वापस ऐसा बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। आप इसको वापस ऐसा बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो? ऐसा, इस फॉर्मूले के, मतलब आपके पास इस इक्वेशन को ऐसे सेट करो और ये फॉर्मूला बन जाए। क्या बन जाए रे? फॉर्मूला। कैसे बनाओगे बताओ मुझे, जल्दी से शुरू हो जाओ। चलो करके बताओ फटाफट। चलो क्या करोगे? देखो बेटा साइन तो आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है? साइन। यहाँ पे किसकी कमी खल रही है बेटा? कॉस की। किसकी कमी खल रही है रे? कॉस की। तो इसको कॉस में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा रे? कॉस में। तो कॉस में कैसे लिखोगे आप लोग? तो क्या करोगे बेटा, यहाँ से आप काम करोगे कि A1 प्लस A2 कॉस फाई को क्या मान लोगे आप? ए किसकी कमी बेटा? कॉस की कमी थी। ए कॉस अल्फा मान लोगे। क्या मान लोगे? ए कॉस अल्फा। देखो वापस देखो, तो साइन ए कॉस ऑफ अपने पास क्या बन जाएगा? अल्फा। फिर बचा ये, क्या बचा रे? ये। तो यहां से क्या करो? A2 क्या साइन फाई चाहिए क्या अपने को? साइन फाई नहीं चाहिए, कॉस ओमेगा टी तो चाहिएगा। इसको वापस किस में बदलना पड़ेगा? साइन में। किस में बदलना पड़ेगा? साइन में। तो A2 साइन फाई किसके बराबर है? ए साइन अल्फा। किसके आएगा? ए साइन अल्फा के आएगा। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इक्वेशन क्या बनेगी ध्यान से देखोगे तो A1 प्लस A2 कोस फाई क्या बन गया बेटा अपना? ये बन गया ए कोस अल्फा। क्या बन गया बेटा? ए कोस अल्फा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई नेट बराबर ए साइन ओमेगा टी और कोस अल्फा प्लस ए कोस ओमेगा टी और साइन अल्फा। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है एक कैसा? साइन ए कोस भी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कन्वर्ट कर सकते हो। वाई नेट बराबर क्या बनेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये अपना वाई नेट होता है। क्या होता है बेटा? वाई नेट। ये कहलाता है ए नेट। क्या कहलाता है बेटा? ए नेट। और ये अल्फा जो हमने फेज डिफरेंस से निकाला। क्या निकाला रे? फेज डिफरेंस निकाला। अल्फा फेज डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया बेटा। तो ये क्या चीज होती है मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ, ठीक है? ये कैसे आएगा और ये कैसे आप लोग निकालोगे, इसको हम पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 के अंदर।
और क्लास नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने कैसे इक्वेशन निकाली। ठीक है बच्चों, तो क्लास नंबर 2 जरूर देखिएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया, वरना तुम पता है क्लास 1 देके छोड़ दोगे। ठीक है बेटा, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कोशिश किया करो। ठीक है, चलो बच्चों, क्लास नंबर 2 थोड़ी देर में आ रही है, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद बच्चों।